हेलो बच्चों, आज हम भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जो कि आपका दूसरा अध्याय है, के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है क्लाइव ने। दूसरा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? उत्तर है मीर कासिम ने। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? लॉर्ड क्लाइव का। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय की बाग कहाँ लगाती थी? उत्तर है भारत में। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण ही सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और अंग्रेज़ जीत गए थे, क्योंकि मीर जाफ़र क्लाइव से मिला हुआ था और क्लाइव ने उसको लालच दिया था कि यह युद्ध जीतने के पश्चात वह उसे बंगाल का नवाब बना देगा, और युद्ध के उपरांत ऐसा ही हुआ। मीर जाफ़र युद्ध क्षेत्र से पीछे हटता गया, वह केवल लड़ने का नाटक करता रहा, यानी दिखावा करता रहा, और जब तक सिराजुद्दौला को समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस प्रकार से बच्चों, सिराजुद्दौला शक्तिशाली होते हुए भी हार गया अपने सेनापति के विश्वासघात के कारण। सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था, और अंग्रेज़ों ने संधि के अनुसार जो उसके साथ संधि किए थे, गुप्त संधि हुई थी, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया प्लासी के युद्ध के पश्चात। इसके बाद है बक्सर के युद्ध का महत्व। ये दूसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरी का। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, इसका विशेष स्थान है। इस युद्ध में मीर कासिम यानी बंगाल का नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेज़ों का सामना किया था। और क्यों किया था? क्योंकि मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, उसे अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अपने शासन में पसंद नहीं आया। वह चुपके से अवध गया और अवध के नवाब के यहाँ ही उस समय के मुग़ल बादशाह जो थे शाह आलम उपस्थित हुए। तीनों ने मिल कर के एक संयुक्त सेना का संगठन किया और तीनों बक्सर के मैदान में अंग्रेज़ों से युद्ध किए, किंतु सभी इन संयुक्त सेनाओं की पराजय हुई। और युद्ध के पश्चात क्या हुई? इलाहाबाद की संधि। अंग्रेज़ों ने इन तीनों से अलग अलग संधि की, जिसमें अवध के नवाब और मीर कासिम द्वारा की गई संधि विशेष महत्वपूर्ण है। इन दोनों के द्वारा इलाहाबाद की संधि हुई, जो उसमें से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था, वहीं बक्सर के युद्ध ने क्या किया? इन्हें राजनीतिक प्रभुत्व प्रदान कर दिया। अब अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी बन गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों को केवल पैर रखने का स्थान दिया था, अब वे पैर जमा करके खड़े हो गए, यानी कि अब राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिए और राजनीतिक प्रभुत्व यानी कि भारत में शासन स्थापित करने का स्वप्न भी देखने लगे, और 100 वर्षों में यह स्वप्न पूरा हो गया। अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थी? तो ये हमने दिखाया है कि ये प्रमुख चीज़ें महत्वपूर्ण थी। क्या था? चुंगी कर में छूट तथा वस्तुओं के आवागमन की छूट, व्यापार में मनमानी करने, सुविधाओं का दुरुपयोग करने और प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने आदि, बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे से प्राप्त स्थान पर प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय राजाओं से प्राप्त करना आदि, क्षेत्रीय राजाओं को बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा देना आदि चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया है कि
पहले ही बता चुके हैं कि अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट किसने प्रदान की थी। पहले तो जहांगीर ने और फिर मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने इन्हें मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी थी। तो ये इनको फरमान जारी कर दिया था, यानी पास जारी कर दिया था। तो ये लोग क्या करते थे, उस पास का दुरुपयोग करते थे और उस पास को ऊंचे दामों पर भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, उनसे कर वसूल करते थे और भारत के कच्चे माल को सस्ते दामों पर खरीद करके बने बनाए माल को बाज़ार में उतारते थे। साथ ही अन्य यूरोपीय व्यापारियों को बाज़ार में हस्तक्षेप नहीं करने देते थे और बंदरगाहों के पास किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, अर्थात जहाँ पर ये अपनी कोठियाँ बनाए थे वहाँ पर किलेबंदी शुरू कर दिए थे। इसी के किलेबंदी के कारण ही सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ था और क्षेत्रीय राजाओं से इन्होंने सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर ली थी, प्राप्त कर ली थी। ये सोने चांदी अपने देश से लाते थे और यहाँ पर सिक्के ढालते थे और इस प्रकार से क्षेत्रीय राजाओं की सिक्के ढालने की शक्ति समाप्त हो गई और क्षेत्रीय राजाओं से जो इनको उपर्युक्त व्यापार से लाभ मिलता था उनको बंदरगाहों से प्राप्त होने वाला, क्योंकि बंदरगाह से ही माल आता जाता था, तो बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा देना स्वीकार किया। यानी राजाओं को केवल व्यापार में जो मुनाफा होता था उसका आधा हिस्सा मिलता था, इसलिए देसी राजाओं की शक्ति कमज़ोर होती चली गई और अंग्रेज़ हर तरह से शक्तिशाली होते चले गए, अर्थात भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई।